स्टूडेंट्स कंटिन्यू करते हैं। आज कुछ नया टॉपिक है हमारा। कम्यूटेटिविटी हमारी कंप्लीट हो चुकी थी, अब हम आ गए एसोसिएटिविटी मतलब संबद्धता। ठीक है, अब देखो हमें क्या है, एक चीज हमें पहले पता पड़ गई कम्यूटेटिविटी में क्या पड़ गई कि हम जब मतलब कोई भी हमें यदि डिजिट्स दिए हैं तो हम उनका ऑर्डर चेंज करके प्लस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो उसी को अब हमें क्या इनने आगे बढ़ा के दे दिया एसोसिएटिविटी, क्योंकि अब आपको आएंगे क्या प्लस माइनस थोड़े से बड़े बड़े है ना, ऐसे ऐसे 2 + 3 + 4 प्लस इक्वल्स टू हाउ मच है ना, या फिर 2 × 45 × 25। अब ये बड़े बड़े आपको क्या आएंगे सम्स करने के लिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हाँ यार अभी तो हम बढ़िया 2 3 या फिर नॉर्मल 100 तक की डिजिट्स के अंदर बहुत इजीली क्या कर लेते थे, प्लस कर लेते थे या मल्टीप्लाई कर लेते थे। ठीक है, ये तो फिर भी ठीक है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन इतने बड़े बड़े ब्रॉड हो जाएंगे। तो इन्हीं चीज़ों को ईजी करने के लिए एक और चीज़ आई सामने, क्या आया, एसोसिएटिविटी, संबद्धता। एक चीज़ हम ये भी कह सकते हैं कि आपस में इन दोनों का क्या कुछ पेयर बना लेना। ठीक है, कुछ पेयर्स बना लेना। जो मैंने अभी क्या बनाई थी, लिखी थी, डिजिट्स लिखी थी, उनका अच्छे से बढ़िया सा एक पेयर बना के और जितना ईजी हो सके उसको सॉल्व करना। सीधा सा अगर मैं बोलूं अपनी देसी भाषा में तो एसोसिएटिविटी मतलब हमें तो क्या करना है, जो भी सम दिया उसको हम आसानी से बहुत ज्यादा इजी कैसे बना सकते हैं सॉल्यूशन के लिए, है ना। इससे ज्यादा और कुछ नहीं है एसोसिएटिविटी। ठीक है, अब बताओ मैथमेटिक्स खुद कह रही कि मेरे को आसान बनाओ। ठीक है, तो इतनी अच्छी चीज है तो वो कह रहे बस दिमाग चलाने को बोल रही है और कुछ नहीं है। बोलो अब देखो, जैसे कि हम बुक का एग्जाम्पल लेंगे, बहुत बढ़िया दिया है इनने। कुछ डॉट्स हैं या जीरोस या कुछ भी कह लो, डॉट्स मान लो या बॉल है या कुछ भी। अब देखो है तो कितनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर भी 9 है। टोटल नंबर ऑफ डॉट्स आर 9। ठीक है, अब लेकिन इन्हीं को मैं चेंज कर दूं और कुछ क्या ले लूं, वर्ड्स ले लूं। 2 वर्ड्स मतलब डिजिट्स। ठीक है, अब देखना 2 + 3 + 4, और मैं फिर से ले लेता हूं क्या 2 + 3 + 4, इसको मैं ले रहा हूं अभी, आप देखना। अब इसको एसोसिएटिव करेंगे हम अपने अनुसार जितना हम इजी कर सके उतना ज्यादा इजी करके हम क्या करेंगे, इन चीजों को सॉल्व कर देंगे। इससे ज्यादा हमें कुछ चाहिए भी नहीं, जो चीज इजी हो जाए। तो अब देखो इसको एसोसिएटिव कर देते हैं। जैसे कि मैंने ये वाली 5 टर्म्स अलग ले ली। ठीक है, अब देखना ये एडिशन चल रहा है अभी। ठीक है, अभी एडिशन चल रहा है। ठीक है, मैंने ये 5 टर्म्स ले ली। अब मैंने जब 5 टर्म्स ली तो आपको क्या दिख रहा है, 4 बार है। इन 5 को मैंने एसोसिएट कर दिया, एक साथ कर दिया। ठीक है, एसोसिएट करना मतलब एक तो इजी करना और एसोसिएट करना अपने तरीके से इजीएस्ट वे में, है ना। तो मैंने इन 5 को एक साइड एक साथ कर लिया। अब इसमें कितने डॉट्स हैं, 3 और 2, है ना। तो कहीं ना कहीं 3 है और ये 2 है कि नहीं। तो 3 और 2 डॉट्स मैंने अलग कर ली। ऐसा आप भी करेंगे। ये तो आप एग्जाम्पल लें, यदि मैं खुद के एग्जाम्पल बनाऊंगा आप खुद के, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और +4 अभी हमने इसको एसोसिएट नहीं किया था तो +4 साइड में रख लिया। अब बस इतना रहता है, जिस चीज को हम क्या करेंगे एसोसिएट करेंगे उसमें हम क्या लगा देंगे, ब्रैकेट, बस और कुछ नहीं है। अब सेम चीज इसमें है, इसमें मैं कैसे एसोसिएट कर सकता हूँ, लगाओ बुद्धि लगाओ दिमाग, और कैसे इजी कर सकता हूँ इसको मैं, है ना। सॉल्यूशन तो इसका कितना आएगा पता ही है आपको, खैर वो छोड़ो। अब जैसे मैं इधर पे इसको इतना एसोसिएट करता हूँ, चलो ठीक है, मैंने इतना एसोसिएट कर दिया। अब जब मैंने इतना एसोसिएट किया मतलब एक साथ ले लिया। एक साथ लेना मतलब ब्रैकेट्स लगा दिए या दोनों को संबंध बना दिया, फिर दोनों एक साथ एक रिलेशन में आ गए। ठीक है, वो बचा केवल 2। तो यहाँ पर मैंने इनको एक साथ कर दिया, कितने 3 डॉट्स और 4 डॉट्स को। अब देखना आंसर देखना दोनों के कैसे आएंगे। ये है 2 + 3, तो जो ब्रैकेट का है वो हम पहले सॉल्व कर दे रहे हैं। तो कितना हो गया 2 + 3 5 और +4 तो था ही हमारे पास, ब्रैकेट हमारा सॉल्व हो गया, ऐड कर दिया तो, और आ गया 9। अब देखना यहाँ पर ब्रैकेट पहले है तो 2 + 4 और 3 7 इक्वल्स टू 9। आंसर दोनों में क्या आया, सेम आया। लेकिन देखो केवल ब्रैकेट चेंज करने पर एसोसिएट मतलब जो एसोसिएट करना जो है वो ब्रैकेट्स लगाना है, ये भी कह सकते हो। और इजी करने के लिए हमने ब्रैकेट्स को आगे पीछे कर दिया, तो देखो उससे आंसर तो वही आ रहा है, लेकिन डिफरेंस कितना हो गया, डिफरेंस ये हो गया यहाँ पर आप कितना इजी हो गया, मतलब छोटी छोटी डिजिट्स मिल गई आपको। 2 और 3 बहुत जल्दी ऐड कर लोगे आप, 2 और 3 होते 5, है ना। अब 5 में 4 जोड़ेंगे तो आपको बिल्कुल मुंह पे रखा है कि 9 होते हैं।
अब लेकिन यहाँ पर चलो ये भी ठीक है, 3 + 4 है और 2 है बाहर, तो 2 बाहर है तो आप ये जैसे ही कर लेंगे सॉल्व, तो उसमें 2 ऐड करेंगे तो और जल्दी आ जाएगा। तो आपको जैसे मुंह पे रखा है 3 और 4 7 होते हैं और 2 उसमें ऐड कर दिए तो 9। बस बताने का और मोटो इतना है कि जब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम अपने अनुसार चीज़ों को एसोसिएट कर लेते हैं, डिजिट्स को अपने अकॉर्डिंग एसोसिएट कर लेते हैं ताकि हम अपना कैलकुलेशन और इजी बना सकें। ठीक है, तो ये एग्जांपल भी इसी का ही है और कुछ नहीं है ना। ब्रैकेट्स मैंने यहाँ लगा दिए, यहाँ लगा दिए, केवल इजी बनाने के लिए। ठीक है, अब इसमें कुछ बड़ी टर्म्स भी आ जाती हैं, तो बड़ी टर्म्स के लिए भी कुछ एग्जांपल्स हम ले ही लेते हैं। ठीक है, ये चीज तो आपको समझ में आई होगी। अब जैसे ये तो हमने बहुत छोटे छोटे टर्म्स ली, सपोज दैट मेरे को मिल गया 15 + 8 + 9। ठीक है, चलो 9 फिर भी आपको कहीं ना कहीं एकदम से नहीं आएगा मुंह पर, चलो एक 5 ले लेते हैं। ठीक है, +2 और फिर से ये ले लेते हैं। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि मैं वैसे ही ब्रैकेट लगाऊं कि यहीं यहीं ब्रैकेट लगाऊं या यहीं यहीं ब्रैकेट लगाऊं, मैं कोई भी टर्म उठा के ब्रैकेट लगा सकता हूं। मैं 15 + 5 भी तो ऐड कर सकता हूं, उसमें कौन सी मेरे को दिक्कत है ना। तो 15 + 5 + 8 भी तो कर सकता हूं मैं, क्यों नहीं कर सकता भाई, एसोसिएटिव आजादी है। और हाँ, हमने उसमें कम्यूटेटिविटी में क्या पढ़ा था, ऑर्डर चेंज कर सकते हैं हम प्लस में, सबसे ज्यादा अच्छी चीज। तो अब देखना तीनों में फर्क, मैं इन दोनों को ले लिया। अब देखना आपको थोड़ा सा समय लगेगा, 15 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे, 15 में 5 20 और 3 23 + 5। अब देखो मैंने यहाँ ब्रैकेट लगाया, अब ये आपके मुंह पे हो तो ठीक है, कैसे 8 और 5 कितने होते हैं, अब आप गिनोगे 8 9 10। ठीक है, और फिर बचे कितने 3 13, तो 15 + 13 है ना। अब आप ऐसे गिनोगे, अब जैसे मैंने यहाँ पर ब्रैकेट लगाया, तो अब तो कितना आपको इजियर हो गया, कितना इजियर होगा। 15 + 5 सीधा आपको पता है 20 और +8 होता है। अब देखना आंसर तो सभी के एक ही से हैं। अब देखो 23 + 5 ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा इजी है ना कि 28, लेकिन यहाँ पर वो लेंथी हो गया था, है ना। ये तो यहाँ पर भी आके क्या हो गया, लेंथी हो गया एक हिसाब से। ठीक है, अब ये कितना इजी था, हमने 15 और 5 हमें पता है, 20 और 8 मिला दी 28, डायरेक्ट आंसर आ गया। तो कहीं ना कहीं समझ में आया ना डिफरेंट एग्जांपल्स में कि हाँ भाई एसोसिएटिव करने पर, है ना, चीजों को एक रिलेशन बना देने पर, रिलेशन किसके द्वारा बन रहा है, एक ब्रैकेट के द्वारा, है ना। तो चीजों को आगे पीछे भी हम कर सकते हैं, किसमें, एडिशन में। कौन सी प्रॉपर्टी है वो, कम्यूटेटिव। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हमें, तो हमें बस केवल एसोसिएटिव ऑफ एडिशन में यही समझना था कि हाँ हम मतलब जो डिजिट्स उनको एसोसिएट कर सकते हैं, एक साथ रख सकते हैं, उनमें रिलेशन कायम कर सकते हैं, संबंध बना सकते हैं, संबंध सकते हैं, और है ना आगे पीछे ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग अपनको जितना ज्यादा इजी हो सके उतना ज्यादा इजी बना सकते हैं। एसोसिएटिव का काम और कुछ नहीं है, केवल मतलब जो कैलकुलेशन है उसको इजी बनाना। एग्जांपल्स आपने देख ली, अब ये सेम चीज हम मल्टीप्लिकेशन में भी देखेंगे। अभी के लिए इतना, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई हो।